अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में देसुला डेयरी के पास चलती रोडवेज बस से उतरने के दौरान एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे में उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है। सूचना पर पुलिस ने घायल पप्पू निवासी मोदी का पास मालाखेड़ा को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर हालत के चलते जयपुर रेफर किया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और लोगों से चलती बस में चढ़ने उतरने से बचने की अपील की। सारे थाने से सूचना मिली कि डेयरी पे एक्सीडेंट हो गया है। हम गश्त करते हुए हम पहुंचे तो एक व्यक्ति घायल अवस्था मिला, जिसको प्राइवेट वाहन से अस्पताल लाया गया और उससे पूछा तो उसने बताया कि मैं फरीदाबाद से आ रहा था और डेयरी स्टैंड पे बस वाले से मैंने रुकने के लिए कहा। उसने बस पूरी तरह से रोकी नहीं, धीरे करी, तो मैं चलती बस में से उतर गया और मैं गिर गया। तो उसके पैर में फ्रैक्चर आया और उसके घर वालों को, उसके रिश्तेदारों को सूचित कर दिया है। वो हॉस्पिटल राजीव गांधी आ रहे हैं। अलवर में महिला जिला कांग्रेस के हस्ताक्षर अभियान के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र सरकार पर महिला आरक्षण और जाति जनगणना को लेकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा महिला आरक्षण लागू करने में जानबूझकर देरी कर रही है। जूली ने चेतावनी दी है कि यदि साल 2026 में महिला आरक्षण लागू नहीं किया गया तो कांग्रेस सड़क से संसद तक बड़ा आंदोलन करेगी। निष्ठुर सरकार है जो किसी भी वर्ग को, चाहे वो कर्मचारी हो, अधिकारी हो, पब्लिक हो, किसान हो, महिला हो, किसी की बात नहीं सुनना चाहती। वो अपनी मांगों को लेकर जो धरने दे रही है, गवर्नमेंट को उनसे वार्ता करनी चाहिए और जो हर संभव मदद है वो करनी चाहिए। आपको उनके साथ करना चाहिए सर। हम तो साथ ही, हम कहाँ दूर है। सर, यूसीसी को लेकर जो है सरकार देखिए, आमजन से सुधार करने के लिए जो सुझाव मांगे जा रहे हैं, मैं समझता हूँ ये किस प्रकार का एक एजेंडा है बीजेपी का, जो अलग अलग रूप में कभी ना कभी इस प्रकार की बातें लेके आता है कि हिंदू, मुस्लिम या जो जाति और धर्म के आधार पर जो बातें हैं वो करने का काम ये गवर्नमेंट करती है। अगर यूसीसी लागू करनी है तो भारत सरकार लागू कर दे। तब इनके बीजेपी शासित अलग अलग राज्य अलग अलग समय में उसको करते हैं, तो उसकी बजाय तो एक ही दिन कर दो ना आप। अलवर में सर पहले अतिक्रमण अभियान चलाया गया। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के कसौला थाना क्षेत्र में 21 वर्षीय सोनू हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार मोनू की पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। आरोपी मोनू को बुलाकर उसकी हत्या करने के बाद शव नहर में फेंक दिया गया है। पुलिस ने पत्नी समेत एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 9 तारीख को हमारे पास कंप्लेंट आई थी। रतनलाल हैं, ये जड़थड़ के रहने वाले हैं। इन्होंने कंप्लेंट दी थी कि 8 तारीख की शाम को मेरा लड़का स्कूटी लेके घर से निकला था और उसके बाद घर नहीं पहुंचा। तो हमने कसौला थाना पुलिस ने तुरंत उस पर FIR दर्ज करके और जांच शुरू की और 10 तारीख को इस लड़के की डेड बॉडी आसुवास के पास एक नहर है उसमें मिली थी और नहर के किनारे ही वो स्कूटी पाई गई थी। उसका पोस्टमार्टम करवाया गया, ऑफिशियल टीम वगैरह सब बुलवाई गई, पूरी फॉर्मेलिटी की गई। उसके बाद मामला थोड़ा सस्पिशियस लगा। उसके परिवारजनों ने भी थोड़ा सा शक जाहिर किया। उस पर कार्य करते हुए खुफिया जानकारी और तकनीकी साक्ष्यों की हेल्प ली गई और उसी तकनीकी मदद से हमने इसमें ये पाया कि जो मृतक है मोनू, इसकी कुछ दिन पहले शादी हुई थी। ये लड़की है तन्नू, जो कसौली की रहने वाली है और ये लड़की एक तो इसकी शादी से अपने हस्बैंड से खुश नहीं थी। इसके अलावा एक लड़का था मुंडनवास का, उसके साथ इसका पुराने टाइम से प्रेम प्रसंग था। तो उसी के मद्देनज़र इन्होंने प्लानिंग बनाई कि इसको ठिकाने लगा जाए और 8 और 9 की रात को इस लड़की ने अपने हस्बैंड को बुलाया और इसके प्रेमी ने और उसके कुछ दोस्त हैं, उन्होंने पहले से ही प्लानिंग बनाई हुई थी। तो बुला के और जैसे ही वो कसौली गाँव में आया तो इसको पकड़ के और इसको मार के और नहर में फेंक दिया। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं।
हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार मालन की गली अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। राजगढ़ कस्बे की पटायरी की डोरी स्थित शिव मंदिर में दीप यज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। गायत्री शक्तिपीठ की मुख्य ट्रस्टी मीना खंडेलवाल और प्रीति विजय ने बताया कि कार्यक्रम में श्रद्धालुओं को दीप यज्ञ का महत्व बताया गया है। इस दौरान सभी की सुख समृद्धि और विश्व कल्याण की कामना करते हुए विशेष प्रार्थना की गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आयोजन में शामिल हुए। राजगढ़ के डोरोली क्षेत्र में वन विभाग की गश्ती के दौरान अवैध खनन कर पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। गश्ती दल को देखकर चालक ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर मौके से ही फरार हो गया। वन विभाग ने वाहन को नाका डोरोली पर खड़ा कर दिया है। ट्रैक्टर मालिक और चालक की पहचान कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। श्रीमती नारायणी देवी मनोहर लाल छाबड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से महावर ऑडिटोरियम में जन सेवा गौरव सम्मान समारोह आयोजित किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त बुजुर्गों, धर्मसेवियों, मातृशक्ति और पत्रकारों सहित 332 लोगों को सम्मान किया गया। वहीं ट्रस्ट अध्यक्ष डॉक्टर अमित छाबड़ा ने बताया कि ट्रस्ट वर्ष 2011 में सामाजिक सेवा और सम्मान समारोह आयोजित करता आ रहा है तथा एम्बुलेंस और मुख्यवाहिनी का भी संचालन कर रहा है। आज के कुछ कार्यक्रम के बारे में जो बताएं, आयोजन किया है। आज श्रीमती नारायणी देवी मनोहर लाल छाबड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट जो मेरे माता पिता की स्मृति में बनाया हुआ है, उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप पुरुषार्थी समाज के बंधुवर और मातृशक्ति जो राजकीय सेवाओं में रहते हुए सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और या ये कहूँ कि आज जो जिन वृक्षों के फल हम खा रहे हैं वो वृक्ष उन्होंने लगाए थे, तो उनको सम्मान देने के लिए हमने आज ये कार्यक्रम पुरुषार्थी जन सेवा गौरव सम्मान रखा है। और सभी बुजुर्गों का विशेष स्नेह रहा। 502 एंट्री हमारे पास आई थी जिनका हमने सम्मान किया है और मौके पे लगभग 30 एंट्रियां हमारे को और मिली हैं। तो इस तरीके से 532 सम्मान हमारे द्वारा किए गए। किस क्षेत्र हमारे जो हमने कैटेगरी रखी थी, 2 रखी थी। एक तो सेवानिवृत्त जो हमारे बुजुर्ग थे उनका सम्मान था, और दूसरा धर्म की सेवा में जो व्यक्ति लगे हुए हैं, गुरुद्वारों में गुरु घर की सेवा कर रहे हुए हमारे गुरु ग्रंथी भाई, मंदिरों की सेवा कर रहे हमारे पुजारी भाई, उनका सम्मान हमारे द्वारा रखा गया है। यह कार्यक्रम आपने पहली बार किया, इसका उद्देश्य क्या था? यह कार्यक्रम इस कैटेगरी का हमने पहली बार करा है। हमारे द्वारा पूर्व में भी 3 बार प्रतिभा सम्मान समारोह, वृद्ध जन सम्मान समारोह किए जा चुके हैं, और वो हमारी एक कड़ी रहती है। हमने पहले बच्चों का सम्मान करा, फिर समाज के बुजुर्गों का सम्मान करा, आज फिर उसी कड़ी में हमने हमारे सेवानिवृत्त भाई बहनों का। रामगढ़ के बगड़ तिराया मंडल में भाजपा की संगठनात्मक बैठक आयोजित हुई है। मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बूथ सशक्तिकरण, सदस्यता विस्तार, संगठन मजबूती और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई है। जिला उपाध्यक्ष एवं मंडल प्रभारी हुकम फागड़ा ने कार्यकर्ताओं से समन्वय के साथ काम करने का आह्वान किया है। बैठक में डिजिटल माध्यमों के उपयोग और संगठन को मजबूत बनाने का भी संकल्प लिया गया। खैरथल तिजारा के जाट बहरोड में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने नवनिर्मित सामुदायिक भवन और स्टेडियम का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को पुस्तकालय, खेल मैदान और कौशल विकास से जोड़ना समय की आवश्यकता है। इसके साथ ही गांव में ई लाइब्रेरी स्थापित करने की भी बात कही है। उन्होंने खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने, शहीद स्मारकों के संरक्षण और समाज के कई विकास में जन सहभागिता की भी भूमिका अहम बताई है।